Hello guys, this is Karam here. Welcome to my channel Maths with Karam। तो कल हमने रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट एवं सवाल किए थे। आज चलते हैं आगे की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, यदि P अनुपाते Q बराबर 3:4 तथा Q अनुपाते R बराबर 8:9 हो तो P अनुपाते R है। तो इसके हल की तरफ चलते हैं। इसको करना कैसे है। P अनुपाते Q को हम P/Q लिखते हैं बराबर 3:4 को 3/4 लिखते हैं तथा Q अनुपाते R को हम Q/R लिखते हैं बराबर 8:9 को 8/9 लिखते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन अपना Q है, तो हम Q को यहाँ पर बराबर कर देंगे। ये Q कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करने से यहाँ आ जाएगा P/Q बराबर ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये Q/R बराबर 8/9 रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पास देखते हैं P अब कॉमन हो चुकी है, तो हम इसको लिखेंगे P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 6:8 बराबर 9। 8 इसलिए यहाँ पास आया कि Q कॉमन हो गई है। दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो दिया है क्वेश्चन पे P अनुपाते R निकालना है। तो दोस्तों P अनुपाते R हो जाएगा 6:9। तो इसको 3 से कट कर सकते हैं, 2:3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है, यदि A+B अनुपाते B+C अनुपाते C+A बराबर 6:7:8 तथा A+B+C बराबर 14 हो तो C का मान है। तो दोस्तों हम इसको करेंगे कुछ इस तरह। दिया हुआ है A+B अनुपाते B+C अनुपाते C+A बराबर 6:7:8। तो A+B+C बराबर 14 होगा। तो दोस्तों हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, A+B+C+C+A बराबर 6x 7x अनुपाते 8x होगा। तो यहाँ पास देखते हैं ये 2A बराबर 2B बराबर 2C सॉरी। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 21x। तो दोस्तों यहाँ पास 2 कॉमन लेने पे A+B+C बराबर 21x। तो ये A+B+C का मान दिया हुआ है 14। तो दोस्तों 14 गुणे 2 हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने में 28 आ जाएगा, यहाँ पास 21x हो जाएगा। तो ये इधर चले जाएगा, तो x/28/21 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पास x का मान हम A+B बराबर ये दिया हुआ है A+B 6x। तो हम इस x की जगह रखेंगे A+B 6 गुणे 28/21। हम 3 से काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 × 21, 7 × 28। फिर इस 3 को हम 6 से काट देंगे, 3 दूनी 6। A+B+C बराबर 14 दिया हुआ है। तो अपना A+B की वैल्यू निकल आई थी 8 + C बराबर 14। तो C बराबर ये 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो C बराबर
इन दोनों को घटाने पे 6 आता है। ये हमारा आंसर होगा, ये सी की वैल्यू निकल आई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, इसको हम 4x² माइनस 3y² 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19, तो हम इसको त्रियक गुणा कर देंगे दोस्तों। 19 से इससे 12 को इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास दोस्तों 19 से 4 का गुणा करने पर 76x² माइनस 57y² बराबर 12 इससे गुणा करने पर 24x² प्लस 64y²। तो दोस्तों यहाँ पास 76, ये 24 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 24x² बराबर ये इधर चला जाएगा माइनस, तो प्लस में हो जाएगा। इसको माइनस करने पे 52x² बराबर, इसको प्लस करने पे 117 का x², तो इसको y का स्क्वायर, तो x² बटे y² बराबर ही इधर 52 इधर चला जाएगा तो 117 बटे 52। तो इसको किससे कट होगा, तो 13 से कट होगी, तो इससे काट देंगे तो 9/4। 13 से काटने 13 चौके 52, 13 9 117 होती है। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर 3/9/4। तो हम इस स्क्वायर को x/y बराबर √9/4, तो x/y बराबर 3/2, x अनुपात y बराबर 3/2 आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर है। तो इसका हल होगा दोस्तों, देखते हैं कैसा होगा। 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c। तो अब इसको लिख सकते हैं 3 बराबर ये 3b बराबर ये 3 इधर चला जाएगा 2a/3, ये b 5c, ये 4 इसके नीचे चले जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पास दिया हुआ है b कॉमन हो गया, तो 2a/3 बराबर 5c/4। तो यहाँ अपने को a और ac निकालना है, बराबर 5 बच गया क्या 5/4। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2/3, तो 3/2 हो जाएगा। तो AC बराबर इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर 5 × 15, 4 दूनी 8, तो A अनुपात C बराबर 15:8 आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है A और B की मासिक आय का भुगतान 5:6 है और उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 मासिक की बचत करते हों तो B की मासिक आय है। तो दोस्तों
हल आई ए और बी की आई का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 5:6 और उनका खर्च का रेशियो दिया हुआ है उनके खर्च का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो दोस्तों जब अपने हम लोग को जब बचत निकालना पड़ता है आय से, तो आय और खर्च के बीच ही न बचत बचती है। तो 1800 बचत है ए की, 1600 बचत है बी की। तो दोस्तों यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 4 का और 6 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पास 5 × 4 बराबर 6 × 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20, ये आ जाएगा इधर 18 बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देने पर 1800 से 4 को मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाता है 7200। दोस्तों अब इसको 1600 से 3 से गुणा करने पर ये आ जाता है 4800। इन दोनों को माइनस करने पर दोस्तों यहाँ पास माइनस करने पर 2400 निकल आता है। तो ये 2 बराबर 2400 है, तो 1 बराबर 1200 होगा। तो यहाँ पास दिया गया है कि बी की मासिक आय पूछा गया है, तो बी की मासिक आय 6 है। तो दोस्तों हम 1200 × 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 यहाँ 72, यहाँ पास 7200 आएगा आंसर, बी की मासिक आय होगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों 6वें क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखते हैं थोड़ा। दिया हुआ है 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपाते बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपाते सी बराबर 7:13 हो, तो ए का भाग कितना होगा। तो इसका हल करते हैं दोस्तों। कैसे होगा इसका हल। दिया हुआ है ए अनुपाते बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपाते सी बराबर दिया हुआ है 7:13। तो हमको 750 रुपये को तीनों में बांटना है। तो दोस्तों हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर दिया हुआ है ए अनुपाते बी बराबर 5:2 और बी अनुपाते सी बराबर दिया हुआ है 7:13। तो 7:13, तो हम इस 2 को यहाँ भी रखेंगे, इस 7 को हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें से कुछ कट रही हो, कुछ कोई संख्या तो नहीं कट रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 7 को, तो 35 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब यहाँ पास तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो 6, 4, 10, 5, 15 के 5 और ये आ जाएगा आपका 7। तो तीनों को ऐड कर देने से दोस्तों 26 बराबर करने पे 75 आ रहा है दोस्तों। 750 को तीनों में बांटना है, तो इससे भाग कर देने से दोस्तों 10 आ जाएगा। तो यहाँ पास पूछा गया है कि बी की मासिक ए का भाग कितना होगा। दोस्तों ए का भाग 35 दिया हुआ है, तो हम इस ए के भाग को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का भाग निकल के आएगा 350 रुपये आंसर। तो चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं अच्छे से। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7
हो जाता है। प्रारंभ में कितने छात्र थे? तो चलिए दोस्तों करते हैं। दिया हुआ है 3 कक्षाओं में छात्र, प्रारंभ छात्र जो है दिया हुआ है 2:3:5 और अंतिम छात्र दिया हुआ है दोस्तों, इसमें अनुपात बदलकर जो लिखा गया है 4:5:7 छात्र है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कितना बढ़ रहा। इसमें बोले हैं कि हर क्लास में 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं, 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं, 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं। ये कितना पड़ रही है? 2। 3 से 5 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 बढ़ रहा है, तो 2 बराबर 40 छात्र हैं बढ़ाए जा रहे हैं हर क्लास में, तो 1 बराबर 20 होगा। तो प्रारंभिक छात्र कितने थे? तो 2 + 3 + 5 + बराबर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, तो दोस्तों प्रारंभिक छात्र 200 हो जाएंगे, आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है 378 सिक्के 1 और 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनके मान 13:11:7 के रूप में अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखते हैं इसका हल किस तरह होगा दोस्तों। दिया हुआ है तो हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पास हम 1 रुपये को हम इस तरह से दर्शाते हैं और 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं और हम 25 पैसे को हम 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पास संख्या मान जो दी गई है 13 है और 11 है और 17 है। तो दोस्तों 1 रुपये का मान 13 है, 50 पैसे का मान 11 है और 25 पैसे का मान 17 है। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इनकी संख्या निकल आएगी। 1 से 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों 13 हो जाएगा। 11 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यहाँ पास 22 हो जाएगा। यहाँ पास 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 4 से, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर 7 होगी। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 28 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देने से 13 + 22 + 28 बराबर 378। तीनों को ऐड करने से दोस्तों 63 आएगा। 378/63 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ इससे काटने से 1 बराबर 6। तो 50 पैसों की सिक्के की संख्या पूछा गया है दोस्तों। 50 पैसे सिक्कों की संख्या, ये संख्या दिया गया है दोस्तों, ये मान दिया हुआ है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या दोस्तों 22 होगी। तो हम इस 22 से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 132 रुपये आंसर होगा। सॉरी, संख्या है। तो चलिए चलते दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो पी की आय है। तो पी और क्यू की आय का अनुपात, ये पी है, ये क्यू है। इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4। इनके व्ययों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इनके बचत दिया हुआ है, दोनों लोग 6000 की बचत करते हैं। बचत कैसे निकाली जाती है? आय एवं खर्च माइनस करने पर बचत निकलती है दोस्तों। तो यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये 3 से 3 का 3 गुणा कर देने से 3 से गुणा कर देने में 9 आता है। ये 4 और 2 से गुणा कर देने पे 8 होता है।
तो बराबर 1। अरे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 में, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 18,000 आ जाएगा। और 6000 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो 12,000 आ जाएगा। माइनस कर देने पे दोस्तों 6000 आ जाएगा। तो 1 बराबर आपका 6000 है। तो पी की आई पूछी गई है दोस्तों, तो पी की आई होगी 6000 गुणे 3, तो पी बराबर 18,000 रुपये आय होगा पी की। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है देखते हैं, हल करते हैं फिर उसका। दिया हुआ है 3400 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों के क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात रहे हैं और B और C के भागों का योग है। B और C के भागों का योग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपाते C बराबर 4:3 तथा C अनुपाते D बराबर 2:3। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। तो ए बी का मान दिया हुआ है 2:3, बी सी का दिया हुआ है 4:3, सी डी का दिया हुआ है 2:3। तो हम इसको इस तरह से इस 3 को हम आगे लिखेंगे, इस 3 को और आगे लिखेंगे डी के नीचे, इस 3 को भी हम डी के नीचे लिखेंगे, इस 4 को हम आगे लिखेंगे, इस 2 को हम आगे लिखेंगे, इस 2 को भी आगे लिखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो दोस्तों 2 इसमें से नहीं कट रही है, पूरे 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो दोस्तों हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब दोस्तों 3400 रुपये दिया हुआ है हमको, इस 3400 को इन चारों में A B C D में बांटना है। तो हम किस तरह से बांटेंगे दोस्तों, इन चारों को हम जोड़ लेंगे बराबर 3400 रुपये। इन चारों को जोड़ने से 85 आ रहा और ये 3400। तो हम इसको काटते हैं तो 85, तो हम इसको काटने पे कितना आ रहा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इससे इसको भाग देने पे 1 बराबर 40 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ B और C के भाग का योग पूछा गया है। तो B का भाग है दोस्तों 24 गुणे 40 और C का भाग है दोस्तों, C का भाग है 18। तो 18 गुणे 40। तो दोस्तों फिर यहाँ पर 960 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे 720 आएगा। हम इन दोनों का योग कर देते हैं दोस्तों, इन दोनों का योग कर देते हैं। 960 प्लस 720। तो यहाँ पर दोनों का योग करने पे दोस्तों क्या आता है, 1680 रुपये आंसर होगा। तो आप अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।